प्यारे बच्चों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कोविड-19 के चलते यूपी माध्यमिक बोर्ड ने 30% जो है सिलेबस को कम कर दिया है। उसी हिसाब से हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो जो भौतिक जगत तथा मापन है। प्यारे बच्चों, भौतिक जगत तथा मापन में जो हमारा कंटेंट है आज का, इस कंटेंट को हम देखेंगे। भौतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय है भौतिक जगत तथा मापन, आज की इस कक्षा में हम इस कंटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। विज्ञान किसको कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं, भौतिक जगत क्या है, मापन क्या है, मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है और मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम विज्ञान को परिभाषित करेंगे कि हम विज्ञान किसको कहते हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित हम ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वास्तव में विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन शब्द सेंटियो से हुई। इसका अर्थ जानना होता है, यानी विज्ञान का ही अर्थ जो है क्या होता है, जानना होता है। आसपास जो वर्ल्ड में, जो संसार में जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं का हम जो है क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित तरीके से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा कंटेंट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है और भौतिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, समझेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य की अन्योन्य क्रियाओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं और आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप यूं कह लीजिए कि जो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान है या जो विज्ञान है वो जो है प्राइमरी स्तर से ही कक्षा 11 से प्रारंभ होती है। अगर हम पिछली कक्षाओं को अगर हमने बहुत ध्यान से नहीं देखा, हम यहाँ से भी अपने ध्यान को आकर्षित कर दें और सतत प्रत्येक दिन जो है हम विज्ञान का अभ्यास करें, तो हमको देखेंगे भौतिक विज्ञान हमको सरल नजर आएगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में सबसे पहले हम आपको बताते हैं भौतिक जगत क्या होता है। ये जो संसार देख रहे हैं, इस संसार में, इस वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने उसको सुव्यवस्थित और सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से उसको सजा करके उसको समझाया है। इसी को हम भौतिक जगत कहते हैं। हम इस भौतिक जगत में सबसे पहले हम मापन की चर्चा करेंगे, मेजरमेंट की चर्चा। आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों साल पहले मापन कैसे किया जा रहा होगा। प्यारे बच्चों, जैसे हम समझ सकते हैं कि हम मापन जो है हम अपने सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम करते रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख करके अनुभव करते रहे होंगे कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु छोटी है, या इस आधार पर हम कहते थे कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी वस्तु हल्की है। अगर एक हाथी और एक हाथी का बच्चा जा रहा हो तो निश्चित तौर पर
हम अपने ज्ञानेंद्रियों से देख करके, यानी हम अपने नेत्र से देख करके हम बता सकते हैं कि जो हाथी है उसका आकार बड़ा है, वो भारी होगा, जो उसका बच्चा है वो छोटा है उसका आकार, इसलिए क्या होगा, हल्का होगा। लेकिन निश्चित तौर पर विज्ञान जो है क्रमबद्ध एक ज्ञान है, लेकिन आगे चल करके कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। या हम किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आप ये सोच सकते हैं कि दो हमको गेंद दे दी जाए और दो गेंदों को ज्ञानेंद्रियों से देख करके बताना हो, एक गेंद जो है ठोस है और दूसरी गेंद क्या है, हल्की है, यानी खोखली है अंदर से। लेकिन अगर हम देखते हैं तो देखने में दोनों गेंद एक समान जैसा दिखता है। इसका मतलब हम उसको देखकर ज्ञान नहीं कर पाएंगे, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने नेत्र से देखकर नहीं हम बता पाएंगे कि कौन सी बॉल जो है भारी है और कौन सी गेंद क्या है, हल्की है। निश्चित तौर पर मनुष्य ने उस समय उस गेंद को अपने हाथों में लिया होगा और ज्ञानेंद्रियों से टच करके उसको आभास किया होगा। अगर हाथों में वो उठाया होगा तब उसको ज्ञान होगा कि एक जैसी दिखने वाली दोनों गेंदें में कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है। फिर अगर इसके बावजूद आप सोच सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर ऐसी भी दोनों में आ जाए कि दोनों भारी गेंद हो और दोनों में वजन का अंतर बहुत ही कम है, तब भी हम दोनों हाथों से उठा करके हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस वजह से हमको मापन की आवश्यकता पड़ी। प्यारे बच्चों, मेजरमेंट की हमको आवश्यकता पड़ी, मापन की आवश्यकता पड़ी। उस मापन के हिसाब से एक मानक माना गया मापन को प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही हम मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को अगर हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो उसको हम मापन कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी हम अपने संसार में, जो जगत में जिन चीजों को हम देखते हैं, ये सारी चीजें जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसका हम आभास करते हैं, यही सारी चीजें क्या है, भौतिक राशियां हैं। जैसे ताप, हम ताप का अनुभव करते हैं, ताप एक भौतिक राशि है। उसी तरह से वेग का अनुभव करते हैं, चाल का अनुभव करते हैं, द्रव्यमान का अनुभव करते हैं, दूरी का अनुभव करते हैं। तो ये सारी राशियां क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। एक तो भौतिक राशि को अगर हमको मेजरमेंट करना है तो उस भौतिक राशि का हमको मात्रक मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उसका आंकिक मान मालूम होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आंकिक मान क्या होता है। किसी भी वस्तु का मापन अगर हम संख्यात्मक रूप से करते हैं तो उसी को मापन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक स्केल है, ये स्केल को मान लेते हैं एक पोर के बराबर। अगर इसको मान लें, हम मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है। ये क्या है, 1 मीटर है। एक हम इसको मान लेते हैं तो ये संख्यात्मक है। तो यह इसका कितना गुना होगा, 1 2 3 4 5। इस तरह से पोरों से हम मेजरमेंट कर लें तो हम कहेंगे 1 मीटर का यह 5 गुना है, अर्थात ये 5 मीटर के क्या है, बराबर है। तो प्यारे बच्चों, कुछ मात्रकों को मानक दे दिया गया है। मानक का मतलब होता है कि मान लिया गया है। अब इन मानक को ही हम क्या कहते हैं, जो संख्यात्मक रूप से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और इन मानकों के जो नाम दिए गए, जो मात्रक दिए गए, उनको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे हम लंबाई को संख्यात्मक मापते हैं तो उसका जो है मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो इन मात्रकों को मानक मान लिया गया है और मानक मान करके सारे चीजों का मेजरमेंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मापन को एक बार और हम डिफाइन करते हैं कि मापन क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि का परिमाण हम जो है संख्याओं में अगर व्यक्त करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है। तो जैसे हम इसका मापन हम मीटर में करते हैं तो कई मीटर का, या अगर एक मानक को हम 1 मीटर मान लें और उस मानक से इसको मापें तो ये उसका अगर 5 गुना है तो हम कहेंगे कि ये 5 मीटर लंबा है। इसका 10 गुना है तो 10 मीटर लंबा है, 20 गुना है तो 20 मीटर लंबा है। तो ये आपका क्या हो गया, मापन। यानी हम जो है अगर भौतिक राशियों को संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, हम क्या कहते हैं, उसको मापन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, मात्रक आता है जिसको हम यूनिट कहते हैं। किसी भी राशि का मापन करने के लिए
उस राशि के परिमाण को मानक मान लिया जाता है, जिसको हम कोई नाम दे देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर से जानेंगे, किसी भी राशि का माप करने के लिए उसी राशि के परिमाण को मानक मान लिया जाता है, उसे कोई नाम दे दिया जाता है, जिसे उस राशि का हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, लंबाई, ये लंबाई है, ये कितनी लंबाई है इसको संख्यात्मक रूप में मान लें तो हम मान लें कि इतनी लंबाई एक मानक 1 मीटर के बराबर है, तो इसका अगर एक 5 गुना है तो इसकी लंबाई क्या होगी? 5 मीटर होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मानक माना गया है, और ये मानक मात्रक जो होते हैं ये मूल मात्रक कहे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम समझेंगे सबसे पहले मापन क्या होता है। किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। उसके बाद मात्रक क्या होता है? किसी भी राशि का हम मापन करने के लिए उसी राशि के परिमाण को मानक मान करके उसे कोई नाम दे देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, मात्रक जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है। ऐसे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक से प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी जिनको मानक माना गया है, ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। प्यारे बच्चों, नोटिस करेंगे, मूल मात्रक किसको कहते हैं? हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स हम इसको कहते हैं। ऐसे मात्रक जो कोई अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किए जाते, अर्थात इनको मानक मान लिया जाता है, जिसको हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये 7 मूल मात्रक होते हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पीयर, केल्विन, कैंडिला और मोल। ये 7 मात्रक जो है मूल मात्रक कहे जाते हैं। ये किसी मात्रक से प्राप्त नहीं किए गए हैं, इनको स्वयं एक मानक मान लिया गया है, अर्थात ये 7 मात्रक मूल मात्रक हैं। अब अगला नंबर आता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करना है, ड्राइव्ड यूनिट को प्राप्त हम करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। जैसे हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम घनत्व का मात्रक निकालें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर घन, तो घनत्व का मात्रक किग्रा प्रति मीटर घन हो जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि चाल को और घनत्व को हम मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जो 7 मात्रक हमने मूल मात्रक पढ़ा, इनके हेल्प से, इनका प्रयोग करके कोई भी मात्रक प्राप्त किया जाएगा, तो सारे मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, 7 मूल मात्रक होते हैं। इन 7 मूल मात्रकों से जो मात्रक प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जिनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों हैं मात्रक की पद्धतियां। मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको ये जानना है कि मात्रक की 4 पद्धतियां होती हैं। मात्रक की कितनी पद्धतियां? 4। पहली MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति, तीसरी SI पद्धति और चौथी FPS पद्धति। पहली पद्धति MKS, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड, यानी MKS पद्धति में 3 मात्रक आते हैं, जिनको मीटर, किलोग्राम, सेकेंड कहते हैं। इस मात्रकों से जो भी भौतिक राशि का मात्रक लिखा जाएगा, उन मात्रक को MKS पद्धति में कहा जाएगा। अब दूसरी पद्धति क्या होती है? CGS पद्धति। C से क्या होता है? सेंटीमीटर, G से क्या होता है? ग्राम, और S से क्या होता है? सेकेंड। तो दूसरी पद्धति जो होती है वो CGS पद्धति होती है। अब CGS पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं, अर्थात CGS में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड ही होता है, इसलिए इसको CGS पद्धति कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और कार्य का मात्रक जो है
अर्घ होता है। उसी तरह से ऊपर हम जानेंगे एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो पहले पद्धति एमकेएस, दूसरा सीजीएस। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, जो जूल है वो कार्य का मात्रक है, और ये सब किसमें है? एमकेएस में है। और सीजीएस में हम जानेंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। इसमें बल का मात्रक डाइन होता है और जो है कार्य का मात्रक अर्घ होता है, और ये सीजीएस पद्धति में होता है। तीसरा होता है एसआई पद्धति। इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो पूर्व विश्व में बढ़ाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये 7 मात्रक आते हैं, जो कि मूल मात्रक में आपने पढ़ा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और मोल, कैंडिला। ये 7 मात्रक जो है एसआई मात्रक कहे जाते हैं। ये एसआई सिस्टम में आते हैं। इसके साथ ही साथ अगला है एफपीएस। एफ से फुट होता है, पी से पाउंड होता है और एस से सेकंड होता है, यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति के नाम से हम इसको जानते हैं। फुट ये लंबाई का मात्रक होता है, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक होता है और सेकंड समय का मात्रक होता है। चारों पद्धतियों में आपने देखा होगा समय का मात्रक सेकंड ही होता है। इसका मतलब सेकंड सभी पद्धतियों में होता है, एमकेएस, सीजीएस, एसआई और एफपीएस। तो सेकंड से नहीं, हम सेकंड मात्रक से हम नहीं पहचान कर सकते हैं कि कोई पद्धति किस पद्धति में है, उसको चारों पद्धतियों में कहा जा सकता है। सेकंड एक ऐसा मात्रक है, ठीक है। तो एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एसआई में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, और आप एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड। तो इन 4 पद्धतियों में ये मात्रक आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको ये इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद अगली कक्षा में हम इसका विधिवत स्टडी और अध्ययन करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और साथ ही साथ जो है आप कमेंट में लिखेंगे, हम उसका आपको उत्तर देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कक्षा में।